बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में आपको अक्सर लोग मिलेंगे जो हर वक्त अपनी किस्मत को और अपने आप को कोसते रहते हैं, लेकिन यकीन माने कि इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है, पर उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग अक्सर करना पसंद नहीं करते। ज़िंदगी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी काम आप नीयत से करते हैं, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपको बरकत और फरमा। जी नाज़रीन, ये मेरे बचपन का वाक़या है कि हमने घर में काम वाली रखी और वो घर के काम किया करती थी वालदा के साथ मिलके, और यहीं पे रहती थी, खाती पीती थी। इस दौरान वालदा ने एक नई काम वाली घर पे लेके आए। बिल्कुल नॉर्मल सा अंदाज था। हमारी एज फेलो थी, काम भी करती थी और हमारे साथ खेलती भी थी। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वो दूसरी काम वालियों से हट के है। वो खामोश रहना पसंद करती है, ज़्यादा बातें नहीं करती। नहीं कि वो दूसरी काम वालियों से काफ़ी हट के मुझे महसूस हुई। खैर, उस दौर में हमें ज़्यादा इन चीज़ों पे गौर करने का पता नहीं था। हाँ, जो चीज़ मैंने गौर की कि उसको सफाई करते हुए या किसी जगह पे कोई किताब मिल जाती तो वो सफाई को वहीं पे छोड़ के और वो किताब को लेके बैठ जाती और वो उसको पढ़ना शुरू कर देती। यानी उसको लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कोई भी इल्मी चीज़ होती उसको बैठ के देखना शुरू कर देती। हमारे घर में शुरू डिश लगी हुई थी और उसके ऊपर सोनी चैनल आता था, जिस पर बहुत ज़्यादा ये ड्रामे वगैरह चलते हैं, कुछ मालूमाती चीज़ें भी आती थी। तो मैं अक्सर गौर करता था कि वो उनको बैठ के देखती है और बड़ा ऑब्ज़र्व करती है, बड़ा कीनली जो है उन सब चीज़ों को देखती है। खैर नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, हम उसके साथ खेलते थे, उसको सताते थे। मेरी एयर गन थी जो मैंने नई मंगवाई थी, उसके साथ मुझे छिपकलियाँ और चिड़ियाँ मारने का बड़ा शौक़ था। मैं छिपकली मारता था और उसको मैं ज़ोर से आवाज़ देता था। चले उसका नाम हम चेंज कर देते हैं। मैं उसको चले यहाँ पे गुड़िया कह के पुकारता हूँ। तो मैं ज़ोर से आवाज़ लगाता था गुड़िया, और वो भागती आती और छिपकली को उठा के बाहर फेंक देती, बुरा सा मुंह बनाती थी। और हर रोज़ मैंने ढेर सारी छिपकलियाँ मारनी और मैंने बड़ा फ़ख्र करना कि आज मैंने इतनी छिपकलियाँ मार ली, इतनी चिड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। नई गन लेके आया था, हर वक्त उसमें मस्त रहना, और वो बेचारी को हर वक्त वो खून में लथपथ छिपकलियाँ उठानी पड़ती और वो बड़ा बुरा सा मुँह बनाती। लेकिन खैर, उसने उसका काम था, जो हमने कहना था उसने करना था। जी नाज़रीन, हर बंदे की एक अलग पर्सनैलिटी होती है। जो मैंने शुरू से फ़ील किया कि वो एक तलीम से प्यार करने वाली लड़की थी और उसने शुरू से कोशिश की कि उसको पढ़ा जाए, लेकिन उसके हालात को इस तरह के बन गए कि वो उसको इस तरह किसी के घर पे आगे रहना पड़ गया और काम करना पड़ गया। लेकिन जो लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। खैर, उसने मैट्रिक अपना साइंस में कर लिया, यहाँ पे नर्सिंग में। जी नाज़रीन, एक बार मैंने महसूस की कि दूसरी काम वालियों की तरह वो बिल्कुल अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में करना पसंद करती थी और हमें बाज़ दफ़ा कहना भी नहीं था पड़ता, और वो बड़े आराम से सारे काम पहले ही उन्होंने मैनेज करके रखे हुए थे। खैर, मैट्रिक करने के बाद उसने आगे नर्सिंग में यहाँ पे एडमिशन ले लिया, फिर हमारे घर से यहाँ से रुखसत हो गई, और उसके बाद उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नर्सिंग में मिली कि वो उधर से वो सीधा ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा उसको मिल गया और वो वहाँ पे जाके सेटल हो गई। वहाँ पे काफ़ी साल उसने गुजारे। जी नाज़रीन, माशाल्लाह उसकी लाइफ अभी सेट चल रही है। हर सी बात है, किसी की पर्सनल लाइफ है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बंदा अगर किसी के घर पे काम करने के लिए आया, रहने के लिए आया, उसके सर पे छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से भी वो कामयाब होना चाहता है तो वो बंदा हो सकता है। हमारे सरों पे तो अपना छत है, हमारे वालिदैन हैं, हमें सपोर्ट करने वाले रिश्तेदार हैं, फिर भी हम गिला करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो काइंडली ये अपने गिले शिकवे छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मौका देता है। अल्लाह ताला हर किस्मत की देवी हर इंसान के दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती होती है कि हम दरवाज़ा खोलने से कसर रहते हैं और बाद में फिर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो छोटी बड़ी नहीं होती, उसको ग्रैब करें और उस अल्लाह का नाम लेके उस पर मेहनत शुरू कर दें और मज़ीद सिलसिले तलाश करने शुरू करें, तभी कामयाबी मिलती है। कभी भी इंसान पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे नहीं जाता, उसको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तभी उसको कामयाबी मिलती है। हम लोगों की बातें करते हैं कि वो फलां ने ऐसे किया, ये हमारे घर पे ये सारा वाक़या हुआ है और उस किस तरह उसने अपनी लाइफ को बेहतर किया, और जो किसी के पास कुछ भी नहीं था उसके पास अपनी गाड़ियाँ और दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क का वीज़ा मिल गया। तो ये सारी चीज़ें तब मिलती हैं जब इंसान कोशिश करता है। अगर इंसान चुप करके बैठ जाए तो वो कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और जब आपको ज़िंदगी मिल जाती है हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपका कसूर है। ठीक है, हर इंसान को ज़िंदगी मौके देती है, लेकिन हम अपनी कम अक्ली की वजह से वो मौक़ों को ग्रैब नहीं कर पाते और बाद में पछताते रहते हैं। दूसरा, मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है,
جی ناظرین، تعلیم ہی سب کچھ ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے نوکری کرنی ہے۔ تعلیم سے آپ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو بہتر مینیج کر سکتے ہو، اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہو، اپنے بچوں کی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہو، آپ بہتر انداز میں اپنے گھر کو لے کے چلا سکتے ہو، کم پیسوں میں اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہو۔ تو یہ اگر تعلیم ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ لازمی تعلیم حاصل کریں، لازماً جو اپنے بچیوں کو خاص طور پہ جو ہے تعلیم دلوائیں۔ ناظرین، یہ ایک گڑیا کی کہانی نہیں ہے، بے شمار ایسی گڑیاں جو اپنی محنت کے بلبوتے پہ بہت آگے جاتی ہیں اور اپنے باپ اور اپنے والدین کا نام روشن کرتی ہیں۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو اس چیز پہ موٹیویٹ کریں۔ جو زندگی کا دن ایک دفعہ چلا گیا اس نے کبھی واپس نہیں آنا، اور آپ نے وہ ایک دن کی اپرچونٹی جو ہے وہ کھو دی ہے، ٹھیک ہے؟ ناظرین، دوسری میری بات آج ضرور یاد رکھیں کہ اپنے گولز ہمیشہ بلند رکھیں۔ ایک بندے کے جب گولز ہی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میں بس یہاں تک ہی کر لوں تو بڑی بات ہے، یہ نہیں کرنا۔ اپنے گولز کو، اپنے ویژن کو بہت زیادہ براڈ رکھیں، بہت زیادہ اس کو وسعت دیں، تاکہ آپ کو زندگی میں موقع ملتے رہیں، اور آپ کو جتنا آپ اونچا سوچیں گے اتنا ہی آپ اونچا جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سوچیں گے بہت کم تو پھر آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک بچہ کچھ کہتا ہے جی میں نے امتحان میں 40 نمبر لے کے پاس ہو جاؤں تو بڑے ہیں، تو یقین مانے اس کے پھر وہ فیل ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بچہ کہتا ہے میں نے 90 مارکس لینے ہیں، 95 لینے ہیں، تو پھر اس کے کہیں 80 پہ سیٹل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گولز اونچے رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو اپنے گولز نہیں بناتے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سوچتی کہ میں کسی گھر میں کام کر رہی ہوں، میں نے ساری زندگی کام ہی کرتے رہنا ہے، تو یقین مانے اس نے وہیں کام ہی کرتے رہنا تھا، اس کو کبھی بھی زندگی نے اوپر لے کے نہیں تھا جانا۔ آج کی میری جو یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے کہ انسان زمین سے اٹھ کے آسمان پہ بھی جا سکتا ہے، تو ضرور اپنی محنت کریں۔ محنت کے علاوہ زندگی میں ترقی کرنے کا دوسرا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو میری چند باتیں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کوئی غم پریشانی آپ تک نہ آئے، ہمیشہ ہنستے رہیں، خوش رہیں، دوسروں کا احساس کیا کریں، کیونکہ جب ہم کسی کا احساس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بھی احساس، جب ہم کسی کے لیے اچھے کی دعا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔